जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब हिंदी क्या बोले, बात है। एक अरब जब हिंदी बोले, कि इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। नमस्कार, सलाम। पुस्तक वाली नूपुर के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाती हूँ एक अजीम शायर और ख्यात कवि से, जो वैसे तो अरबी हैं, इमाराती हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी और उर्दू में अप्रतिम कविताओं और शायरियों की रचना की है। महज हिंदी और उर्दू में ही नहीं, उन्होंने 5 भाषाओं में 111 से अधिक किताबें लिखी हैं। तो आइए आपको मिलवाती हूँ दुबई के डॉक्टर जुबैर फारूक अल-अर्शी साहब से। मैं कुछ जल्द से करेक्शन करता हूँ कि 111 किताबें हमारे उर्दू में है, 34 जो है हिंदी में है, और बाकी जबानों को मिला के 160 किताबें हैं हमारे टोटल। कमाल किया सर, 160 किताबें, वो सारे लैंग्वेजेस मिला के, विद एक्सेप्शन जिसमें जर्मन नहीं है। एक ट्रू सेंस में ऐसा लग रहा है ग्लोबल सिटीजन की जो हम बात करते हैं, ऐसा लग रहा है आज हम एक ग्लोबल सिटीजन से मुखातिब हुए हैं। इसी तरह से जी। पर चूंकि सर ये जो चैनल है ज्यादातर हिंदी और उर्दू भाषी लोग देखते हैं, तो पहला एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि एक अरब मूल के आप हैं, उर्दू सीखना या उर्दू के प्रति जो रुचि है, उर्दू और हिंदी के प्रति रुचि, वो कैसे डेवलप हुई और कैसे इस भाषा पर आपका जो अधिकार है, आपकी जो पकड़ है, वो इतनी मजबूत हो गई कि आप एक के बाद एक रचनाएं लिखते चले गए। और बस ये कि आपको पता है कि ये सब रिकॉर्ड है, 111 क्या जो है, लोगों के 20-30 भी नहीं है जो अहले जबान है, उनके 20-30 किताबें नहीं है जो है उर्दू में, और हमारा 111। वाकई में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड। एक और भी कमाल मैं आपको बताता हूँ, मैं 111 से 102 इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे जो उस्ताद थे उसके खाली 2 किताबें हैं, उस्ताद 2 और शागिर्द 102। ये क्या हो, इसका ये है कि मतलब कि जो कुछ भी वो थे, वो जो कुछ अपने थे, वो सब कुछ मुझे दे दिया। इसलिए तो ऐसा हुआ है ना कि उस्ताद के सिर्फ 2 किताबें और हमारे 102। अब तो वो 102 111 हो गए, वो बेचारे फोत हो गए। हमारे उस्ताद जो है वो जो है कोरोना से के टाइम पे वो कोरोना से फोत हुए थे। हमारे कोरोना के टाइम पे हमारे बहुत से लोग फोत हुए। हमारे जो है दूध पिया अम्मी जो है, मतलब हम लोग का जो है अगर कोई दूध पिलाए किसी को तो वो भी अम्मी हो जाते हैं, वो भी कोरोना से फोत हुए हैं इधर दुबई में। तो वो ये तो खैर पाकिस्तान में फोत हुए हैं, ये तो लाहौर के थे। जिस तरह ये हमारे वाइफ, ये वाली वाइफ जो है ये लाहौर के हैं, तो लेकिन हमारे बच्चे तो सारे इमाराती हैं। तो वो भी इमाराती है, लेकिन पहले ओरिजिनली लाहौर से थे। तो हम लोग ओरिजिन से जो है यमनी है। हम लोग जो है पूरे खलीज, खाली हम यूएई की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें चाहे बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदीया, कोई भी आप नाम लेंगे, इन जगहों का ओरिजिनली यमनी है। जी। और यमनी में भी, यमन में आपको पता है 2 यमन है। हाँ। तो हम लोग हदरमूद से है, हदरमूद से है। तो हम लोग का क्या था कि यहाँ पे जो लोकल्स हैं, 80% लोकल्स, 80% लोकल्स यहाँ के जो नेशनल्स है, यूएई नेशनल्स है, 80% हमारे तरह हैं, जो कि यमन से पहले ईरान गए, ईरान से इधर आए। जी। और हमारे कई बाप अजदाद जो है वो ईरान में थे, और कई बाप अजदाद अब यूएई में। तो हमें और जो हमारे जो यहाँ पे रूलर्स हुए, उन लोगों में फर्क ये है कि वो डायरेक्टली यमन से इधर आए हैं, वो ईरान नहीं गए। जी। तो ये फर्क है खाली। ये हम लोग में ये फर्क है बस, ये कि वो उन लोग डायरेक्टली आए थे यमन से। हाँ। और हम लोग यमन से ईरान के बहुत सारी जगह, हम लोग हमारे नाम के साथ अब कई जगह पर जगह अल-बस्तकी, अल-अर्शी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है कि लोग हमको समझे कि ईरानी टाइप है, तो हमने अल-अर्शी अपना करेक्ट कर दिया उसको। जी। तो वरना हमारे पासपोर्ट पे अल-बस्तकी लिखा हुआ है। बस्तकी क्या है? बस्तकी ईरान की जगह है। वो एक जगह ईरान में, बस्तकी, which is very close, the closest to दुबई। आपसे बात करके आज विश्व इतिहास का एक और पन्ना हमारे सामने खुल गया कि यूएई की बसाहट किस तरह से हुई। हाँ जी। तो वापस लौटते हैं सवाल की तरफ कि उर्दू जुबान से आपका जुड़ाव किस तरह हुआ। अब आप किसी भी लोकल से बात करेंगे, वो उर्दू जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। जी। ठीक है ना। हमारे तरह नहीं है जो कि मतलब ना खाली ये कि वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। जी। ये फर्क है ना। तो हमने एमबीबीएस जो है कराची से जाके किया।
हाँ हाँ हमने पहले बताया आपको जो आप वो पहले इससे पहले कि जो है हमारे लोग पहले हम लोग पास यहाँ पे न इंजीनियरिंग कॉलेज न मेडिकल कॉलेज न कुछ भी नहीं होता था, तो हमारे लोग बम्बई जाते थे। जी जब पाकिस्तान बन गया तो फिर कराची जाते थे। हाँ हाँ तो हम भी उन लोगों में से जो कराची गए, जी तो जाहिर है वहां पे अब अभी हम हमारा वही प्रॉब्लम जो कराची में था हमारे साथ, वही प्रॉब्लम वही दिक्कत हमारे साथ जो है ऑस्ट्रिया में भी था। जी उधर भी जर्मन स्पीकिंग है, तो हमको जर्मन सीखनी पड़ी। हम जी पेशेंट के साथ कैसे बात करेगा? हाँ हाँ पेशेंट के साथ बात करने के लिए हमको उर्दू जानना जरूरी था, उर्दू जी या हिंदी जिसको भी आप जो भी कहना चाहते हैं। जी तो अ, वो हमने इसलिए सीखी, ना खाली सीखी बल्कि हम हमारे वालिद भी जो है, हमारे जो लोग थे हम कह रहे हैं ना, वो भी इंटरेस्टेड थे। उनका भी पढ़ाई जो है वो या बम्बई या कराची या ऐसी जगह पे हुआ है। हाँ हाँ अब नहीं होता है। जी पहले पहले ऐसे था, जो पढ़ने वाले थे वो लोग जाते थे इंडिया या पाकिस्तान पढ़ने जी के लिए। तो इसलिए हमारे वालिद को 10,000 से ज्यादा अशार याद थे, हमारे वालिद को। जी जबकि वो खाली यूई नेशनल है और वो तब वो इतना शायर और कुछ नहीं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा जो है शायरी से लगाव था। जी और इसलिए कि वो भी पढ़ाई उसने की थी वहाँ पे जो है जी इंडिया पाकिस्तान में, इसलिए वो उसकी तरफ रुजू था। और उसको जो है गालिब, इकबाल, मीर वो सब कुछ जानते थे। क्या बात है तो इसलिए उनकी तरफ से हमारे 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 उसमें आया कि हम भी जो उर्दू में शायरी करें, उर्दू शायरों को पढ़े। जी तो इसलिए हमने बहुत सारे उर्दू शायरों को पढ़ा है जो हाँ हाँ पुराने शायर हैं। दाग देलवी हो के जो है मीर तकी मीर हो, ये जो है मतलब असदुल्लाह गालिब हो, हमने बहुत सारे शायरों को पढ़ लिया है। जी तो इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल यूं तो नहीं आप कर सकते हैं, लिख लिखने सकते से हैं पहले पढ़ना किसी बहुत लैंग्वेज में, जरूरी है जी किसी लैंग्वेज में। तो हाँ हाँ ये हमारा लैंग्वेज भी नहीं था, बिल्कुल तो हमारे पास है चंद किताबें अरबी में। लेकिन जो है मेन चीज इसलिए कि हमको शोहरत उर्दू से और हिंदी से है, तो इसलिए हमारे सारी किताबें ज्यादातर उनमें है। जी सर आप कभी भारत गए? आपका एक शेर जो है बड़ा फेमस होता है भारत के न्यूज चैनल्स पे, एक अरब जब हिंदी बोले, क्या हाँ उसकी 2 लाइन आप सुना सकते हैं? हाँ जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब हिंदी क्या बोले, बात है एक अरब जब हिंदी बोले। बहुत खूबसूरत सर दोस्तों अच्छा, दूसरी बात ये, जी मैं कंपोजर भी हूँ, मैं हाँ म्यूजिक हाँ डायरेक्टर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, जी मैं एक्टर भी बिल्कुल हूँ, ये सब कुछ हूँ। मैं अपने खुद की वीडियोस में जो है एक्टिंग करता हूँ जो है। हाँ तो हाँ इस हाँ फिल्मों में तो नहीं किया है, लेकिन इस तरह से अल, अल्फाजों पर ही सारी धुनें परफॉर्म आधारित करते हैं। होती हैं आप देखेंगे, मैं अपने अशार में परफॉर्म करता हूँ, जी वो जी जी आप देख लेंगे। तो म्यूजिक भी सब हमने दिया हुआ है, कंपोजर भी हम खुद हैं। हमारे 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 आवाज पे एल्बम है सदाए दिल, इसमें 13 गजलें हैं जो कि शायरी, मूसीकी, गुलकारी सब हमारे। कमाल है वाकई में सर आज हम एक सहरा एक रेगिस्तान में बैठे हैं और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रेगिस्तान है जिसे हम यूएई कहते हैं। ये महकता है क्योंकि ये दिल खोलकर यहाँ आने वाले हर बाशिंदे का स्वागत करता है। यही बात आपकी शायरी भी कहती है, जी बिल्कुल। जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब हिंदी बोले। कमाल है सर। क्या आप कभी हिंदुस्तान गए तो क्या अनुभव रहा और वहां के अनुभव आपकी शायरी में कैसे आए? हिंदुस्तान हम बहुत ज्यादा गए, इसलिए कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बीवियां हिंदुस्तानी भी रहे हैं, वो अब सब लोकल हैं। जी वो सबको जो है यहाँ पे जो है मतलब घर दे दिया है हुकूमत की तरफ से। जो है हम लोग का बहुत जबरदस्त इंसेंटिव है, जब शादी करते हैं तो उनको वो घर भी दे देते हैं, 4 बिलियन दरम्स का घर, और 1 बिलियन देते हैं फर्निश करने के लिए। जी और बच्चों के लिए भी फर्स्ट 4 चिल्ड्रन ऑफ एवरी वाइफ 10,000 दरम पर मंथ जो है मंथली चिल्ड्रन अलाउंस देते हैं। ओके बाकी इसके अलावा आपको पता है कि जो है यहाँ पे मेडिकल और ये मतलब हॉस्पिटल, तो स्कूल वगैरह और सब कुछ वो सब फ्री है, पैसे भी फ्री है सब कुछ जो है। यस सर, इट्स अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट तो नेशन। इसलिए हिंदुस्तान हमने जो है आपका खुद का आपका फिल्म जो है हिंदुस्तानी फिल्म बाजार, वो हमने देख लिया था जब हम जरा काफी यंग थे अभी से। तो 30 साल हमारा उम्र मुश्किल से नहीं था। हमने उस टाइम पे जो है वो बाजार फिल्म देखा, तो हमने देखा कि हमारे गल्फ की तरफ से लोग जाते हैं हिंदुस्तान शादी करने, लेकिन मैं भी जाता हूँ। तो
इसलिए मैं चला गया जो है वहाँ पे हैदराबाद, और जाते भी हैदराबाद हैं, इसलिए कि हैदराबाद में ओरिजिनली जो है वो भी यमनी और वहाँ से आए हुए हैं लोग जो वहाँ पे सेटल्ड हैं। तो हम उधर गए तो अगर चाहिए तो हम आपको बता देंगे कि वो टैक्सी ड्राइवर टीचर कह रहे थे कि हम आपको कहाँ ले जाएं, हम निकले वहां से, हमको कोई नहीं पता था कोई हैदराबाद में ना उस टाइम पे, कह रहे कहाँ जाना है, मैंने कहा वो जहाँ शादियाँ करवाते तो कहते जी क्या, मैंने कहा जी बिल्कुल, तो उसने कहा ठीक है मुझे पता है। तो मुझे वो ले गए थे। अब उस वाइफ के साथ जो कि अब इधर है, वो वाइफ जो है, उस वाइफ के साथ जो है मैं हनीमून पे ऊटी जाना था हमको। तो हम पहले बेंगलोर गए बाय फ्लाइट, और बेंगलोर से उन्होंने कहा कि बेस्ट अगर आप ऊटी जाना है तो आप बाय रोड जाएं। जी। तो बाय रोड हम जा रहे थे, तो बीच में आ गया एक शहर, उसका नाम है मैसूर। तो वहाँ पे वो टूर ऑपरेटर ने हमको बोला कि मैसूर में एक बहुत ही मशहूर मुसलमान हुक्मरान रहे हैं, जो मतलब उसका मज़ार है यहाँ पे, क्या आप वो मज़ार देखना चाहेंगे? तो मैंने कहा नेकी और पूछ बिल्कुल ले जाएं। तो जब वो मुझे ले जाते हैं वहाँ पे, तो मैं क्या देखता हूँ, दो मुसलमान हुक्मरान हैं, टीपू सुल्तान और हैदर अली, अपने अपने बलबूते पे मशहूर हैं, ना बाप बेटे के वैसे, ना बेटा बाप के वैसे। तो बेशक सब पहला शेर है हिंदी में कि इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। वाह क्या बात है, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। और जब हम ऊटी से वापस आ रहे थे बेंगलोर, तो आपको याद रहे कि उस टाइम पे बेंगलोर को, और पता है अभी भी कहते हैं कि नहीं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते थे। तो इसलिए गार्डन वगैरह है उसमें, आखिरी शहर इसीलिए ये एक गजल है जो 5-6 शहरों में मैंने एक शेर कहा है। हैदराबाद में अलग, बेंगलोर में अलग, ऊटी में अलग, मैसूर में अलग। तो एक शेर जो है एक शहर में हमने कह दिया हुआ है। ये शेर है कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए। अब गुल और चमन को अगर आप दुनिया लें, गुल अगर एक आदमी लें, तो फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। बहुत खूब सर। ये शेर के दो शेर के साथ मैं हिंदी गजलों में, शायरों में आ गया जी। तो उस टाइम से मैं 1984 से मैं हिंदी और उर्दू का शायर हूँ, जबकि 11 साल की उम्र में अरबी और फारसी और अंग्रेजी में शायरी करता था, 11 साल की उम्र से। और ये 1984 से उर्दू और हिंदी में। आपने बहुत अच्छा कहा सर कि कितने गुल होते हैं चमन में, पर पहचान सिर्फ अपने नाम से होती है। जी। Rose by any other name is as sweet. Yes, sir. ये भी है ना वो। सर अगर यूएई के इतिहास को देखें, ताजा तरीन इतिहास को देखें, तो एक दौर था जब पढ़ाई करने के लिए आपको यूएई छोड़ना पड़ता था। आज एक दौर है जब पूरी दुनिया के लोग यूएई आकर बस जाना चाहते हैं, यहाँ काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। इस बदलाव को एक अरब होने के नाते आप कैसे देखते हैं? तो यही है कि हमने प्रोग्रेस किया ना जी। हमारे जमाने में नहीं था, हमको जाना पड़ा जी, हमारे वालिद को जाना पड़ा, हमको जाना पड़ा। हम लोग को जाके हम कह रहे थे कि जब पाकिस्तान बनने से पहले हम लोग मुंबई जाते थे, हमारे लोग पढ़ाई के लिए, और जब पाकिस्तान बन गया तो फिर कराची। तो ये जगहों को जो है, अब आप मुझसे पूछेंगे, हमारे शादियां इत्तेफाक से लाहौर वालों से ज्यादा हुआ है, कराची वालों से नहीं हुआ है। तो ये है कि ये भी एक कमाल है कि मतलब कराची में रहकर भी उधर हमारी कोई शादी नहीं है, लाहौर से हो। जी जी जी। तो वो इत्तेफाक की बात है। और हमने जो वो भी जो है आपको बहुत अजीब लगेगा इस वक्त, लेकिन उस टाइम पे अजीब था, अभी नहीं है, कि हमने वीडियो कॉल पे शादी की। ओह। तो ये वीडियो कॉल जो है, ये वीडियो कॉल में वेडिंग, अब उसके हमारे 10 साल करने के बाद हमारे यहाँ पे शेखों ने ऐलान किया कि ये जायज है। ओके। तो हम तो वो बहुत पहले कर दिया, बहुत पहले ही कर ली थी। सर एक तो रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, जो बहुत डिस्कस होता है, और हर गजल, हर शायरी में दरअसल उस प्यार का जिक्र हो जाता है। लेकिन एक बहुत अहम रिश्ता होता है जो माता पिता का अपने बच्चों के साथ होता है, और इस मोहब्बत पर भी क्या आपने कलम चलाई है? बिल्कुल है, लेकिन हमको अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे पहले से तैयार होना चाहिए था। हमने जो है, हमारे पास माँ पे जो है, अम्मी पे गजल है, अब्बू पे गजल है, बहुत सारे गजलें हर चीज पे है।
तो लेकिन वो हमको याद नहीं है, इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकूंगा। कोई बात नहीं सर। मैं आपको हो सकता है ढूंढ के आपको सेंड कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। जी जी जी। सर आपकी कोई फेमस पोयम अगर आप सुनाए। हाँ, हमारे जो बहुत फेमस पोएम है, ये जो है ये हमने उधर क्या कहते हैं, हमको जो है ना पपीहा लखनऊ जी जी लखनऊ में नवाबों का शहर, शायरों का शहर है लखनऊ। हमने सुनाया था जी। तो वो ये है, ये इसमें दो शेर बहुत फेमस हुए। जग के आगे रोना क्या। अभी जग के आगे रोना क्या जो है ये हमारा इतना फेमस लाइन है, इसलिए कि एक और भी शायर है जो सऊदीया से है और उर्दू में कहते हैं, उनके पास दीवान नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ हिंदुस्तान आए थे। बल्कि हिंदुस्तान आप ये सोचे कि ऐसे लोग भी थे जो आप माने ना माने कि उस टाइम पे इतने वो लोग उर्दू के मतवाले थे कि दिल्ली से एक हैदराबादी आदमी जो है वो बेचारा अभी फोत हो गया, जरा तस्लीम करे, वो दुबई मुझे ढूंढने के लिए आया था। उसने अपना टिकट काट के मुझे ढूंढने के लिए आया था। उसको ऐसी सुना था उसने कि एक अरबी भी है जो उर्दू में शायरी करते हैं, कहते ये तो इसको तो आना पड़ेगा। अब वो एड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, क्या करे। वो इधर आके मुझे ढूंढा, जब ढूंढ लिया उसने हमारे को, सबसे पहले वो हमारे को जो है वो ट्रेवल एजेंसी में लेके मेरा टिकट काट के दिया हमारे को, आप आ रहे हैं, वरना हमारा कॉन्फ्रेंस नहीं, ये दिल्ली हमारे कॉन्फ्रेंस नहीं होगा पाएगा, फर्स्ट उर्दू कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। तो उसने हमारे को वो टिकट काट के दिया, करे आप आ रहे हैं, वरना हमारा कॉन्फ्रेंस नहीं हो सके। जी जी जी। तो अब सोचे ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी। अभी हमारा जश्न कनाडा में होने वाला है, बहुत जबरदस्त जश्न होने वाला है, इसलिए कि हमारे 100 बुक्स को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने कहा अभी 100 नहीं, अब 111 हो गया है उर्दू वो हिंदी का। हिंदी 34 है, 145 तो ये हो गया, फिर 15 दूसरी अरबी में, फारसी में। तो बिल्कुल सर, हमें भी आज उस शायरी का, उस गजल का मजा लेने दीजिए जो उस समय। तो ये लाइन यही था कि जो है ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि वो जो अरबी आए थे सऊदीया से, उन्होंने वो हमने कहा जब जग के, उससे कहा आपका उर्दू कोई शायरी सुनाए, तो मैंने ये गजल स्टार्ट की थी। तो मैंने कहा जग के आगे रोना क्या, तो वो टेबल के ऊपर जग को देख रहा था, तो उसके सामने मैंने कहा ये वो जग नहीं है, जग दुनिया को भी कहते हैं। जी जी जी। तो जग दुनिया, जब भी ये लाइन के तो मुझे वो याद है जगत से जग बन गया, संस्कृत की जगत। वो जग तो वो दुनिया है। जग के आगे रोना क्या, तो कह रहे ये जग क्या है इसके सामने रोना। मैंने कहा जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या। चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या। अश्कों से शफाफ हुआ, अश्कों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या। अश्कों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या। और वक्त की संगत में अपना, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या जी। वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या। और तिफल की जहाँ पे बन आई, आए हाय हाय हाय, तिफल की जहाँ पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या। तिफल की जहाँ, अब ये आप दिल पे भी ले सकते हैं शायर के लिए, इसका दिल टूट गया तो ये इसको उस पर भी ले सकते हैं आप, कि तिफल की जहाँ पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या। और हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या। ये बहुत फेमस हुआ हमारा, ये तो बहुत फेमस। हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या। और दिल को दिल से निस्बत है, दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या। दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या। और नाजुक नाजुक आंखों से, नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या। और जिसको पा ना सका फारूक, उसको दिल से कोना क्या। दिल को पा ना सका फारूक, उसको दिल से कोना क्या। ये गजल से जो हमारे बहुत फेमस हुआ है जी। बहुत सही कहा सर आपने, जग के आगे रोना क्या और सहराओं में बोना क्या। सर आप डॉक्टर हैं पेशे से, तो डॉक्टरी में दर्द से बहुत सामना होता है, मरीज अपना दर्द लेकर आते हैं। और खूबसूरती का डॉक्टर हूँ मैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, खूबसूरती का डॉक्टर, प्यार का डॉक्टर हूँ, लवोलॉजिस्ट हूँ। तो ये सब जो शायरी के साथ है। जी वही मैं पूछना चाह रही थी सर, ये दर्द कहीं लिखने की प्रेरणा बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल जी। मतलब ये कि जो है आप ये देखेंगे हमारा जो है मतलब जो है, और ये शायरी और ये हमारा फील्ड वो इंटर रिलेटेड है। जी जी। वो इंटर रिलेटेड है, इसलिए हमने बोला मैं प्यार का डॉक्टर हूँ जी। मैं इस सब चीज मेरे पास लोग आते हैं अगर वो, और एक और भी हमारा स्पेशलिटी है, अगर कपिल को बच्चा ना हो रहा हो उसके इलाज के लिए भी मेरे पास आते हैं।
ओह उसके अलावा इनफर्टिलिटी हमारा मेल साइड हमारा है, फीमेल साइड गायनेकोलॉजिस्ट का है, तो मेल साइड वो हमारा है। ओके तो ओके वो भी है हमारा, जी वो भी जी फील्ड जी है। कमाल है सर। सर एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगी कि भारत और यूएई की दोस्ती के किस्से दोनों देशों में बहुत मशहूर हैं, यूएई में भी और भारत में भी, और सबसे ज्यादा इंडियंस अगर कहीं बसे हैं इंडिया को छोड़ के तो वो जगह यूएई है। इस दोस्ती पर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जाहिर है कि जब के जो लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो भी बहुत मिलनसार हैं जी और बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए तो हमने हमने दूसरी शादी करने के लिए मैं हिंदुस्तान पहुंच गया। इसलिए तो पहुंच गया था वहाँ पे। 3 हमारे 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 हैदराबादी वाइफ रहे हैं, हाँ उससे 9 हाँ बच्चे हैं हमारे। जी आउट ऑफ द 18, 9 चिल्ड्रन आर फ्रॉम हैदराबाद। और वो जो है मतलब क्या बोलना चाह रहा था मैं आपको, तो 9 बच्चे जो है हमारा वो उससे हैं, जी 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 हैदराबादी से, जो और शादियां भी अलग अलग जगहों पे, एक हैदराबाद में, एक हैदराबादी से हमारा बम्बई में, और एक हैदराबादी से अबू धाबी में। 3 अलग अलग जगहों पे शादी हुई थी। कमाल है सर। सर इंडियन सिनेमा को आप किस दृष्टि से देखते हैं? इंडियन सिनेमा, भारतीय फिल्में जो हैं उनमें उर्दू शायरी का कमाल का इस्तेमाल होता जी है, बिल्कुल, आप देखते हैं, आप पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत ज्यादा देखते हैं। हमारे से आप कुछ भी पूछ लो, हम जो जो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं, उसमें इंडिया, पाकिस्तान और जो है ये क्या कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, वो बंगाली हो जाता है। जी ये इनके बारे में, फिल्मों के बारे में, फिल्म स्टार के बारे में, म्यूजिशियंस के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में, हॉकी प्लेयर्स के बारे में, फुटबॉल भी, कुछ भी आप चाहें मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, उस टाइम से लेके अब तक। आपके फेवरेट लिरिसिस्ट या शायर कौन है जो बॉलीवुड में शायद लिखते हैं? जी बॉलीवुड में हम्म, उनका नाम एक्चुअली याद आ गया ना। बॉलीवुड में बहुत लोग हैं जो, लेकिन जिन्होंने हमारे शायरी के साथ वो भी शायर भी रहे थे। जी वो जी शायरों में हुमार बाराबंकी मिसाल के तौर पे, जी हुमार बाराबंकी, वो बाराबंकी से, जी जी तो जी वो बहुत जबरदस्त है। इस तरह बहुत सारे शायर हैं। इत्तेफाक से जो है हमारे को जरा सा अब जो है मेमोरी में जी जरा सा प्रॉब्लम। एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी सर। आप बहुत रीडिंग की पहले आपने, और अब आप बहुत राइटिंग कर रहे हैं। क्या रीडिंग और राइटिंग हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल हेल्प करती है। इसलिए कि जो है आपको अलग अलग आइडियाज आते हैं किस तरह से जो है आप अपने आप को संभालें, तो इट हेल्प्स अ लॉट इन मेनी वेज। आपके इमोशंस को, जज्बात को जो है बस काबू में रखते लाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए वो ज़रूरी है ये सब। जी, जी, जी। और एक एक चलते-चलते एक और छोटा-सा सवाल, आपने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी और इतनी कमाल सीखी, मतलब जब हम एक नई लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं तो उसमें ठीक से बात कर पाएँ उतना ही काफ़ी होता है। आप 5-5 भाषाओं में लिख सके, तो क्या ये 5 भाषाओं का ज्ञान आपको लगता है जितनी भाषाएँ हम सीखते हैं, क्या वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं? बिल्कुल 100%, 100% जो है मतलब आप जो है तौर तरीके भी तो वहाँ के लोगों का देख लेते हैं ना। जी। खाली ये नहीं होता है जो इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जो है हमारे खुद के खलीजी ये, और जो है यूएसए कितने बार मैं गया हूँ मुशायरों में। जी। यूएसए कितने बार मैं गया हूँ, कनाडा कितने बार गया हूँ मैं मुशायरों में। अभी फिर हमारा एक जश्न मनाना चाह रहे हैं लोग वहाँ पे, जी, ये जी, इसको जी। सेलिब्रेट करने के लिए 100 किताबों को। 100 किताबों को हाँ, सेलिब्रेट करने के लिए। तो सर आज आपने इतना वक़्त दिया हमारे चैनल के लिए और इतनी बढ़िया बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके लिखने का सफ़र यूँ ही चलता चलता रहे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर का लिखना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 31,000 ग़ज़लें लिखी हैं और यहाँ मैं सिर्फ़ हिंदी और उर्दू के बारे में बात कर रही हूँ। बाकी 31,000 गज़लें, 3 लाख अशआर 3 लाख अशरार और 160 किताबें। और 160 इसलिए किताबें। कि आप हिंदी और सब सब जी। सब गिन लो ना। जी, जी, जी। 111, 34 हिंदी में, 145 तो ये हो गया। बाकी अरबी, फारसी और रोमन इंग्लिश में वो 15 और, तो 160। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज आपने बहुत अच्छी बातचीत हमसे की और हमारे माध्यम से हमारे सारे दर्शक भी रूबरू हो पाएँगे। इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कब किसी परदेसी ने आपकी भाषा में, आपकी ज़ुबान में आपसे बात की और आपका दिल जीत लिया।